नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के इस वीडियो में हम आपको 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों में। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत 3.73 करोड़ पौधे नदियों के किनारे लगाने का अभियान शुरू किया है। तो कौन सा सरकार हो जाएगा, किसके द्वारा हो जाएगा, योजना का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका हरित भारत मिशन, ऑप्शन बी है आपका पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रीय वन संरक्षण योजना, ऑप्शन डी है आपका स्वच्छ गंगा मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार में किसकी सरकार है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो जो आपका योजना शुरू किया गया था, कौन सी योजना हो जाता है, तो हम आपको बता दें पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। मतलब कि जो योजना आया था किस वर्ष आया था, 2024 में। किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया था, किस सरकार के द्वारा, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को, मतलब इस अभियान को शुरू किया गया था। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। और आपको हम बता दें कि यह जो अभियान है, इसमें अभियान की बात करते हैं तो इन अभियान के तहत आपका गंगा हो गया और आपका यमुना हो गया और आपका जो हिंडन नदी है उनके किनारे, मतलब क्या किया है सरकार ने, तो आपको बता दें वो उनके किनारे, मतलब इस योजना के तहत जो है 3.73 करोड़ पौधे लगाने के लिए, मतलब इस अभियान को शुरू किया गया है। तो किस सरकार के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश सरकार कौन है, तो आपको हम याद करा देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाते हैं, तो आपको नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, तो हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो है सरकार योगी आदित्यनाथ, मतलब मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और राज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो आपको हम बता दें राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल। तो आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली मलेरिया युक्त स्थिति प्राप्त की है। तो कौन सा देश है जो पहली मलेरिया मुक्त आपका स्थिति प्राप्त की है। जैसा कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन बी है आपका सूरीनाम, ऑप्शन सी है आपका कोलंबिया, ऑप्शन डी है आपका पेरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि किस देश के द्वारा पहली मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त किया है, तो आपको हम बता दें जो आपका सूरीनाम हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका जो सूरीनाम है यही राइट आंसर हो जाएगा और आपका किस देश में पड़ता है, तो आपको बता दें कि आपका जो दक्षिण अमेरिका है, किस जगह पे, तो जो आपका दक्षिण अमेरिका का आपका एक छोटा सा शहर हो जाता है, मतलब छोटा सा देश हो जाता है। तो देश का नाम क्या हो जाएगा, सूरीनाम, जिसके द्वारा क्या किया गया है, तो आपको बता दें पहली मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त किया गया है जो कि सूरीनाम के द्वारा। और आपको बता दें किस संगठन के द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो कि आपका मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो आपका सूरीनाम है विश्व का जो आपका देश हो जाता है, इसने क्या किया है जुलाई 2025 में अमेजन का जो क्षेत्र हो जाता है सूरीनाम हो जाता है आपका, कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, जो कि क्या किया है देश का पहला जो है मलेरिया मुक्त आपका घोषित किया है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका जो है मतलब कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर आपका स्विट्ज़रलैंड, जो कि जिनेवा में पड़ता है।
अगर हम आपसे पूछते हैं स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1948 को। किस तारीख को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था? 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि पहली मलेरिया मुक्त आपका घोषित कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सूरीनाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? जुलाई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2025 में वीमेन ऑफ द ईयर, कौन सा पुरस्कार नाम है? वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? साइना नेहवाल की, अनाहत सिंह की, पीवी सिंधु की, आपका दीपिका पल्ली का, क्या लिखा है? पल्लीकुल। तो इसको पल्लीकल लिखा है यहाँ पे। तो आपको हम बता दें जो कि वीमेन आपका ऑफ द ईयर है पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? तो आपको बता दें जो अनाहत सिंह है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें इनका जो उम्र था कितना वर्ष था? तो आपको बता दें 17 वर्ष। कितना था? 17 वर्ष इनकी उम्र थी, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनाहत सिंह को जो है पीएसए अवार्ड से, मतलब वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें यह जो पुरस्कार है पीएसए अवार्ड 2025 की बात करते हैं, यह अवार्ड आपका किस देश के खिलाड़ियों को मिलता है? तो आपको बता दें मिस्र के खिलाड़ियों को मिलता है। किस देश के? तो आपको याद रखना है मिस्र के खिलाड़ियों को मिलता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि मिस्र की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या रहने वाली है, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आपका मिस्र देश हो जाता है, कहाँ हो जाता है? अनाहत सिंह को मतलब पीएसए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने अरब सागर में किस नई गहरे समुद्र की मछली प्रजाति की खोजी है? जो आपका मछली प्रजाति है कौन सी, मतलब जगह पे कौन सी मछली हो जाएगी, कौन सी नई प्रजातियां हो जाएगी? ऑप्शन है आपका फेसिओलेला स्मिथी, ऑप्शन भी आपका पेथिया डिब्रू, क्या लिखा है? डिब्रूगढ़े सिन्निस, ऑप्शन सी आपका साइनोथ्रिस्था डायलिस, ऑप्शन डी है आपका नेमाटोसिया इंडिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी प्रजाति की मछलियाँ हो जाएगी? तो आपको बता दें जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, जो आपका अरब सागर है, कहाँ पे? तो जो आपका अरब सागर में है, अरब सागर की बात करते हैं तो आपका प्रजाति का नाम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? फेसियोलेला स्मिथी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस जगह पे पाया जाता है? तो अरब सागर में आपका पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो अरब सागर में इस प्रजातियां पाई जाती है। तो आपका खोज कहाँ पे किया गया है? तो आपको हम बता चुके हैं कि अरब सागर में, जो कि आपको बता दें जो आपका ICAR है, मतलब कि जो आपका ICAR है इसकी बात करते हैं तो आपको बता दें इसका जो हिंदी होगा मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। मतलब कि इसका फुल फॉर्म हम अगर आपसे पूछते हैं कि ICAR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल आपका रिसर्च हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब किया गया था? तो आपको हम बता दें 16 जनवरी। किस तारीख को? 16 जनवरी 1929 को। किस तारीख को? 16 जनवरी 1929 को इसकी स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेसियोलेला स्मिथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राष्ट्रीय मछली अनुसंधान है, आपका ब्यूरो है, उसी के द्वारा मतलब इसको खोजा गया। मतलब लखनऊ में आपका जो राष्ट्रीय मछली अनुसंधान है ब्यूरो लखनऊ के द्वारा इसको मतलब प्रजाति की खोजा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फेसियोलेला स्मिथी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, जुलाई 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे उनके प्रथम संस्करण द लक्की वंश, क्या है? द लक्की वंश के लिए प्रदान किया गया। तो शक्ति भट्ट पुरस्कार है किसको मिला है जुलाई 2025 में? किरण देसाई को, कि गीतांजलि श्री को, कि जारा चौधरी को, कि शशि देश पांडे को? तो हम आपको बता देते हैं जो आपका शक्ति भट्ट पुरस्कार है
प्रथम संस्करण की बात करते हैं तो प्रथम संस्करण का नाम क्या है? द लकी वंस की बात करते हैं, किसे प्रदान किया गया है? तो आपको हम बता दें जारा चौधरी को। किसको मिला है? जारा चौधरी को मिला है। और आपको बता दें इनके जो संस्करण हो जाती हैं, क्या नाम है? द लकी वंस। क्या हो जाता है? द लकी वंस, जो कि शक्ति भट्ट पुरस्कार मतलब 2025 में मिला है। तो किसको मिला है? जारा चौधरी को। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि शक्ति भट्ट आपका जो मतलब पुरस्कार है कितना राशि मिलती है, तो आपको हम बता दें कि आपका जो राशि मिलती है 2 लाख आपका नगद पुरस्कार मिलता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर देख सकते हैं, जारा चौधरी हो जाएंगी। और आपको बता दें यह जो पुरस्कार है शक्ति भट्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो जुलाई 2025 में आपका अंतिम बार मिला है। किसको मिला है? तो आपको देख सकते हैं जारा चौधरी को अंतिम बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मतलब प्रदान किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको बता दें कि अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं डेली, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलती है। और आपको बता दें जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको बता दें आपके लिए जो है जीके जीएस की क्लास आपको शाम के टाइम आपको मिलता है क्लास। तो आप लोग अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो कि हम आपको बता दें 15 दिन आपका लगातार जीके जीएस की क्लास मिलने वाली है, जिसमें से हम आपको 5-6 दिन आपको मतलब इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आपका जो भी अभी तक बचा है तो आप लोग उनको ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग डेली देखिएगा, वरना कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, जुलाई 2025 में भारत के अगले राजदूत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका यूएसए है, आपका यूएसए में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका JN दीक्षित, ऑप्शन बी है आपका विनय मोहन क्वात्रा, क्या लिखा है? क्वात्रा। ऑप्शन सी आपका तिरुपमा मेनन, ऑप्शन डी आपका सुरेंद्र कुमार अधाना। तो इसका जो राइट आंसर हो अमेरिका के मतलब यूएसए में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बता दें कि जो नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। किसको? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि जुलाई 2025 में अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि किस जगह? तो आपको बता दें यूएसए में नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, जुलाई 2025 में आरबीआई ने एमएसएमई और जो आपका व्यक्तिगत है उधारकर्ताओं के लिए क्या राहत प्रदान किया है? ऑप्शन है आपका ब्याज दरों में 0.5% की कटौती, ऑप्शन बी आपका फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट शुल्क को हटाया, ऑप्शन सी है आपका ऋण चुकाने की अवधि 5 साल आपका बढ़ाया गया, ऑप्शन डी है आपका नया क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम आपको बता दें कि राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं फ्लोटिंग रेट मतलब लोन पर प्री जो आपका पेमेंट है उसको शुल्क को हटाया गया है। तो आपको बता दें कि जो आपका आरबीआई है, आरबीआई ने इस शुल्क को हटाया है। तो अगर हम आपसे इसी में पूछते हैं कि जो आपका आरबीआई है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, इसकी स्थापना कहाँ पे होगी, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आपका हेडक्वार्टर है, स्थापना है, इसके बारे में कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो आपका आरबीआई है, आरबीआई की बात करते हैं तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, तो आपको बता दें इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके पहले क्या था, तो आपको बता दें कोलकाता इसके पहले इसका हेडक्वार्टर था। कौन था? तो आपको याद रखना है जो आपका आरबीआई है, आरबीआई का जो पहले आपका हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, कहाँ पे था? तो आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर था कोलकाता में था। और जो मुंबई है, मुंबई कब से आपका मतलब हेडक्वार्टर बनाया गया, तो आपको बता दें मुंबई जो है आपका जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है 1937 से इसे मतलब आरबीआई का हेडक्वार्टर बनाया गया, मतलब मुख्यालय बनाया गया, और इसके पहले आपका कोलकाता था।
तो बात करते हैं स्थापना के बारे में। तो स्थापना आपका क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा 1 अप्रैल को आरबीआई का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हम आपको सब कुछ बता चुके हैं कि आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखना। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप लोग ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, मतलब जानकारी के बारे में जानना है, तो आप लोगों को बता दें कि जो आपका ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में आपका 11 पहले देश थे, आपके 5 देश। तो आपका ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था, आपका साउथ अफ्रीका। तो पहले आपका कितना देश था, 5 देश शामिल था और वर्तमान समय में जो है आपका 11 देश शामिल है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी लेना है, आपको इसके बारे में जानकारी पता करना है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो पड़ी है, तो आप लोग वहाँ से क्लास कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, 17वां शिखर सम्मेलन, आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 16 से 19 जनवरी 2025 में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपका युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी आपका डेविल स्ट्राइक, ऑप्शन सी आपका मित्र शक्ति, ऑप्शन डी आपका हिम विजय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो डेविल स्ट्राइक अभ्यास है, किसकी बात करते हैं, जो आपका डेविल स्ट्राइक अभ्यास की बात करते हैं। तो आयोजित कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आपको बता दें आयोजित आपका 16 से लेकर आपका 19 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि जो आपका डेविल स्ट्राइक है, इसमें जो है आपका जो सेना है, सेना की बात करते हैं, आपका वायु सेना हो गया और जो आपका हवाई सैनिक होते हैं उनमें, मतलब इसमें शामिल थे, किस में शामिल थे, डेविल स्ट्राइक अभ्यास में, जो कि आपका 16 से लेकर आपका 19 जनवरी में आयोजित किया गया था। इसका मकसद क्या था, मतलब आयोजित करने का सैन्य अभ्यास का, तो आपको बता दें इसका मकसद जो था, जो आपका जटिल युद्ध था, परिस्थितियाँ थी, उसको निपटने के लिए मतलब इस अभ्यास को शुरू किया गया। तो आपका अभ्यास का नाम हो जाएगा डेविल स्ट्राइक, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है क्या हो जाएगा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नदी को सार्वजनिक तैराकी के लिए सुरक्षित घोषित किया है। तो आपका प्रश्न क्या पूछा है, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। तो हाल ही में जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो आपका WHO है, इसकी बात करते हैं, तो क्या किया है, तो WHO ने क्या किया है, किस नदी में सार्वजनिक आपका तैराकी के लिए सुरक्षित घोषित किया है। ऑप्शन है आपका टेम्स, ऑप्शन बी आपका सीन, ऑप्शन सी आपका राइन, ऑप्शन डी आपका डेन्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो आपका सीन नदी है, कहाँ पे पड़ती है सीन नदी, तो आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि जो आपका सीन नदी है पेरिस के मतलब फ्रांस जगह, मतलब फ्रांस देश में आपका पड़ता है। तो आपको अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका सीन नदी है आपका कहाँ पे पड़ता है, किस देश में है, तो आपको याद रखना है फ्रांस के पेरिस में आपका सीन नदी आपका होता है, जो कि WHO ने क्या किया है, सीन नदी को सार्वजनिक तैराकी के रूप में मतलब सुरक्षित घोषित किया है। क्या किया है, सुरक्षित घोषित किया है, मतलब कि यह नदी जो है पूरी तरीके से, मतलब पहले क्या थी, बहुत प्रदूषण के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आपका तैराकी के लिए आपका सुरक्षित घोषित किया गया है, जो कि फ्रांस देश के द्वारा। तो आपका नदी का नाम हो जाएगा सीन नदी। क्या हो जाएगा, सीन नदी। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने खदान बंद करने के लिए कौन सा सामुदायिक विकास ढांचा शुरू किया है।
तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोयला मंत्री कौन हो जाते हैं वर्तमान समय में। तो आपको अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना है कि जो कोयला मंत्री हो जाते हैं जी किशन रेड्डी। कौन हो जाते हैं? जी किशन रेड्डी मतलब कोयला मंत्री हो जाते हैं। तो आपको क्या पूछा है प्रश्न कि सामुदायिक विकास की ढांचा किसने शुरू किया है? खदान क्या है आपका? तो आपको बता दें कोयला मंत्रालय जो है जी किशन के द्वारा 4 जुलाई 2025 में जो आपका रिक्लेम की बात करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रिक्लेम द्वारा शुरू किया गया है, जो कि कोयला मंत्री कौन हो जाते हैं? तो किशन रेड्डी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? किशन रेड्डी। और आपको बता दें कि इसका खदान बंद करने का उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें खदान जो बंद करने का होने का समुदाय था और जो आपका पुनर्वास था उसको बंद करने के लिए कोयला मंत्री ने इसको मतलब बंद किया है। तो विकास ढांचा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? रिक्लेम हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका कोयला मंत्रालय है आपका कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको हम बता दें इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पे? तो आपको पता होगा भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो उसी जगह पे जो कोयला मंत्रालय है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और आपको अगर बता दें कि डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलेगी बिल्कुल इसी तरह। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। नीति आयोग की आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स मतलब जो आपका FHI है इसकी बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका यहाँ पे लिखा है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका कौन सा मतलब स्थान प्राप्त हुआ है? भारत का कौन से राज्य में मतलब पहले स्थान ग्रहण किया है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन स्थान ग्रहण किया है? तो जो आपका FHI है इसकी बात करते हैं, फिजिकल आपका हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं। तो पहला राज्य जो हो जाता है आपका ओडिशा हो जाता है। कौन सा राज्य? तो आपको बता दें पहला राज्य जो हो जाता है आपका ओडिशा हो जाता है, और दूसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, और तीसरा जो है आपका गोवा हो जाता है। तो पहले नंबर पे आपका ओडिशा हो जाता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे आपका गोवा हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका इंडेक्स मतलब सूची जारी किया गया है। तो पहले स्थान पर मतलब भारत का कौन सा राज्य मतलब पहले स्थान पर ग्रहण किया है? तो आपका जो ओडिशा है वही राज्य, कौन सा? ओडिशा राज्य हो जाएगा। जो कि आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपका FHI? तो आपको हम बता दें नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आपसे अगर हम पूछते हैं कि नीति आयोग जो है आपका कब आया था, तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, जुलाई 2025 में इसरो ने किस उपग्रह के माध्यम से म्यांमार में भूकंप क्षति के उच्च आपका रेजोल्यूशन चित्र प्राप्त किए? तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे मापी जाती है? तो आपको बता दें जो आपका रिक्टर होता है, क्या होता है? रिक्टर पैमाना होता है, उसी से जो है आपका भूकंप की आपका जो तीव्रता है उसके किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से, मतलब रिक्टर पैमाने से आपका तीव्रता मापी जाती है। तो इसरो ने क्या किया है? तो आपको हम बता दें इसरो ने जो है आपका कार्टोसैट जो मतलब ऑप्शन नंबर बी कार्टोसैट जो है थर्ड की बात करते हैं, इसने क्या किया है? म्यांमार में जो भूकंप आया था आपको पता भी होगा, उसके क्षति के मतलब उच्च रेजोल्यूशन चित्र प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी मतलब कार्टोसैट 3 हो जाएगा। तो उपग्रह आपका नाम देख सकते हैं आपका कार्टोसैट 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कि इसकी बात करते हैं, कार्टोसैट की बात करते हैं 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। जो कि इसका मतलब प्रयोग कहाँ पे किया गया? म्यांमार के भूकंप के क्षतिग्रह में इसका प्रयोग किया गया। तो आपको क्या बताया है कि तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने से इसकी तीव्रता मापी जाती है।
तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। जुलाई 2025 में 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो प्रश्न एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि आपका जुलाई 2025 में जो आपका 64वां आपका अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है परिषद की बात करते हैं, तो आयोजन कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। ऑप्शन है आपका बीजिंग में, कि नई दिल्ली में, कि पेरिस में, कि लंदन में। तो हम आपको बता देते हैं कि जो आपका 64वां आपका संगठन आपका किस जगह पे आयोजन किया गया था। तो आपको बता दें जो आपका परिषद का गठन किया गया था नई दिल्ली में। किस जगह पे, तो आपको बता दें चीनी संगठन परिषद का आयोजन नई दिल्ली में इसको मतलब आयोजन किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। जो कि आपको बता दें जो परिषद है आपका परिषद भारत, इस परिषद की बात करते हैं मतलब कौन सा देश मतलब आपका मतलब हो जाता है अध्यक्ष। तो आपको बता दें भारत जो है इस परिषद का मतलब क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हो जाता है। जो कि इसका जो है कहाँ पे आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कौन सा नंबर का, तो आपको बता दें 64वां नंबर का आयोजन हुआ था जो कि नई दिल्ली में। जो कि आपको बता दें इसमें जो है आपका इस संगठन में 30 से अधिक मतलब देश शामिल हुए थे इस आयोजन में। जो कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ड आफ्टर, क्या लिखा है, द वर्ड आफ्टर गांजा के लेखक कौन हो जाते हैं। तो पुस्तक का नाम आप लोग देख सकते हैं, द वर्ड आफ्टर गांजा के पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। ऑप्शन है आपका अरुंधति राय, ऑप्शन बी आपका पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी आपका चेतन भगत थे, ऑप्शन डी आपका शशि थारूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि जो पंकज मिश्रा हैं इनकी बात करते हैं, तो इनका जो है आपका द वर्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो पंकज मिश्रा द्वारा 2025 में इस पुस्तक को लिखी गई है। तो किस वर्ष लिखा गया है, तो 2025 में इस पुस्तक को लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम क्या हो जाता है, द वर्ड आफ्टर गांजा। क्या हो जाता है, द वर्ड आफ्टर गांजा। जो कि आपको बता दें जो पंकज मिश्रा हैं इनकी बात करते हैं, तो भारतीय लेखक और क्या हो जाते हैं, निबंधकार। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि पंकज मिश्रा की जो पुस्तक है द वर्ड आफ्टर गांजा हो जाती है, जो कि 2025 में इस पुस्तक को लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग को बता दें अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग यहाँ से डेली करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन है आपका प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति, ऑप्शन बी है आपका एक्सपोजो मिक्स की ओर, ऑप्शन सी आपका हरित भविष्य, ऑप्शन डी आपका जैव विविधता संरक्षण। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि सबसे पहले है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको बता दें जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को मनाया जाता है। किस तारीख को, 5 जून को मनाया जाता था, सॉरी 5 जून को मनाया गया है। और आपको बता दें कि इस वर्ष का जो थीम रहने वाला था क्या है, तो आपको बता दें 2025 का जो थीम है आपका प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, मुक्त करना, समाप्त करना। तो आपका थीम हो जाएगा कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है आपका सबसे पहले कब मनाया गया था, किस वर्ष मनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1973 में सबसे पहले आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। किस तारीख को, 5 जून को। तब से लेकर आपका हर वर्ष आपका 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले 1973 में आपका मनाया गया था, तो कहाँ पे, किस जगह पे, किस देश में सबसे पहले मनाया गया था विश्व पर्यावरण, तो अगर आप लोगों को पता
है, तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगर आप लोग डेली क्लास इसी तरह करना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो आपको बता दें हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको डेली जो है आपका करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।